प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए लोगों में जो उत्साह है वो भी यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है। आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साथ में दिखाई दे रहे हैं और ये मंच की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। रोड शो में जनता की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री सिंदूरी शौर्य का बखान एक बार करेंगे फिर से और बताएंगे कि कैसे ये जीत सभी के प्रयासों से मुमकिन हो पाई है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में प्रधानमंत्री ये पहुंच गए हैं और तिरंगों के बीच आप प्रधानमंत्री को सबका अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। थोड़ी ही देर में मंच पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। 300 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। इंदौर मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और ये जो इनका कार्यक्रम है, महिला मोर्चा को कमान दी गई है। ऐसे में आप समझिए कि नारी शक्ति की झलक इस कार्यक्रम से दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के लिए सौगातों का पिटारा प्रधानमंत्री आज खोलने वाले हैं। भव्य स्वागत कैसे किया जा रहा है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लोग तिरंगा लहरा रहे हैं, यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि ये तिरंगा जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई, जिसके लिए पूरी कोशिश की गई और असर जो हमें दिखा वो 200% आप समझिए सफलता के जरिए दिखा। और ऐसे में आज जहां भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये उत्साह, ये गर्व की भावना लिए जनता उनका इंतजार करती दिखाई देती है। दतिया में एयरपोर्ट की सौगात देने वाले हैं, सतना में एयरपोर्ट की सौगात देने वाले हैं। बहुत सारी सौगातें यहां मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री लेकर पहुंच रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मान का यह कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नारी शक्ति को संबोधित करेंगे और कमान भी इसीलिए महिला मोर्चा को दी गई है। हमने आपको बताया कि कैसे सुरक्षा से लेकर ये जो जंबूरी मैदान है जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, यहां की पूरी फंक्शनिंग महिला मोर्चा ने संभाली हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात करेंगे और मध्य प्रदेश के लिए सौगातों का पिटारा भी खोलने वाले हैं। सिंदूरी साड़ी में महिलाएं सम्मान दर्शाने के लिए वो भावना जो सभी के मन में प्रधानमंत्री के लिए इस वक्त है, जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया, क्योंकि देश का नेतृत्व अगर सशक्त होता है तभी सुरक्षा बलों को भी वो ताकत मिलती है कि वो प्रतिशोध ले पाएं, और हमने वो प्रतिशोध पूरा किया है। पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत ने जहां चाहा वहां स्ट्राइक की और पाकिस्तान देखता रह गया। तस्वीरें आप देखिए, जमहूरी मैदान खचाखच भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जनता अब प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार कर रही है और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मोहन यादव उनके साथ हैं, बीजेपी भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ हैं। इंदौर के मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं वर्चुअली। सतना और दतिया को एयरपोर्ट की सौगातें देने वाले हैं। तो बहुत सारी सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री यहां विशेषकर ऐलान करने वाले हैं। और डबल इंजन की सरकार है तो कई योजनाओं का शिलान्यास यहां पर होने वाला है। ये मौका देखिए दो वजह से खास है। एक देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती है और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो दोनों को जोड़कर यहाँ उत्साह देखा जा रहा है। ये प्रधानमंत्री देखिए अवलोकन कर रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर से जुड़े हुए इतिहास की अधिकारी उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। मोहन यादव आपको साथ में दिखाई दे रहे हैं। और मैं जो आपको बता भी रही हूँ कि स्वागत के लिए सिंदूरी साड़ी में महिलाएं हैं। 15,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो सिंदूरी साड़ी पहने हुए हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो सिंदूर का बदला लिया गया है वो उन्हें जोड़ता है भारत के प्रधानमंत्री से, जिन्होंने ये नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर। नाम ही प्रधानमंत्री ने दिया था। तो जनता और खासकर महिलाएं बहुत जुड़ाव महसूस कर रही हैं। अभी जिस तरह से उनके मन में वो भावना आई थी पहलगाम अटैक के बाद कि कैसे सिंदूर उजाड़ा गया, उसका बदला प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों के जरिए लिया है, तो एक तरह से वो उत्साह दिखाई दे रहा है। और अभी आप प्रधानमंत्री की भोपाल कार्यक्रम में जहां वो पहुंच चुके हैं, जमहूरी मैदान से पहले ब्रीफिंग ले रहे हैं, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग तैयारियां यहाँ रखी गई हैं। और आप देखिए ये जो प्रधानमंत्री का जुड़ाव है लोगों से, वो यूं ही नहीं हुआ है, ये उनका तरीका है। वो जब भी पहुंचते हैं तो जनता का आभार व्यक्त करते हैं, अभिवादन करते हैं और तब ही मंच पर उनका संबोधन शुरू होता है। तो ये लोगों के अंदर
इनबिल्ट आ जाता है कि प्रधानमंत्री उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये उनकी स्टाइल है और यही वजह है कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी उस लिहाज से बहुत पसंद है। इतने वोकल हैं, बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं और जनता को लगता है कि वो उनकी बातें कह रहे हैं। अभी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी जो उनका जीवन यात्रा है उससे जुड़ी जानकारियां जो वहां पर लगी हुई हैं वो प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं अधिकारी। ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए हो जाती हैं कि अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है ये और इसलिए प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण सम्मान के नाम से आयोजित किया जा रहा है। 300 रुपये का सिक्का स्मारक के तौर पर जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। और आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ महिलाएं इंतजार कर रही हैं सिंदूरी साड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके संबोधन का। अहिल्याबाई होलकर के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। मराठा साम्राज्य की मालवा रियासत की प्रसिद्ध महारानी थी और उनका जीवन प्रशासन और सुशासन के लिए जाना जाता था। उन्हें लोक माता कहा जाता था क्योंकि उन्होंने धार्मिक और कई तरह के सामाजिक कार्य किए, कई फैसला लिया और नारी सशक्तिकरण उनका जो इससे जुड़ाव था वो देखने को मिला क्योंकि उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई थी, लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया था और ये दर्शाते हुए दिया था कि नारी शक्ति पुरुषों से कम नहीं है। इसीलिए आज उनकी 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मान आयोजन किया गया है क्योंकि वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करती थी। उन्हें लोक माता भी कहा जाता था। तो इस लिहाज से 28 सालों तक देखिए उन्होंने शासन किया था कुशलतापूर्वक। महेश्वर को अपनी राजधानी बताती थी और उन्होंने शासन किया था। तो ऐसे में उनका जो निर्णय था सेना बनाने का या महिलाओं को आगे करने का, वो बताता है कि उस दौर में, आप सोचिए उस दौर में, ये 1725 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, 1795 में, तो उस दौर में मराठा साम्राज्य में जब वो राज करती थी तो उस दौर में उन्होंने महिलाओं को आगे किया था। और आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं तो प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण सम्मान इसी रूप से जोड़कर कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री पूरी ब्रीफिंग ले रहे हैं। महिला अधिकारी हैं ये जो बता रही हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात करते हुए। और ये ड्रोन को लेकर कुछ जानकारियां कि ड्रोन से कैसे फार्मिंग आसान हुई है, इसको लेकर प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ सारी जो महिला हस्तकरघा उद्योग के जो प्रतिनिधि हैं वो भी हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं, तो वो भी बता रही हैं कि कैसे वो अपना पूरा हस्तकरघा उद्योग चलाती हैं। प्रदर्शनी जो लगाई गई है अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर, उसका अवलोकन करते प्रधानमंत्री यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हजारों तिरंगे लहराते दिखाई दिए। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। हजारों तिरंगे लहराते दिखाई दिए जब प्रधानमंत्री का आगमन जम्बूरी मैदान में हुआ है। और सिंदूरी साड़ी में महिलाएं भी आपको दिख रही हैं। और जो प्रदर्शनी लगाई गई है 300वीं जयंती पर, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर, उसका अवलोकन करते प्रधानमंत्री अभी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य। पहली तस्वीर भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। 11 बजे का समय रखा गया था कि पीएम मोदी पहुंचेंगे और ठीक समय पर पीएम मोदी पहुंचे। उसके बाद वहां पर प्रदर्शनी को देख रहे हैं। वहां मौजूद जो महिलाएं हैं जो प्रदर्शनी को समझा रही हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद संबोधन शुरू होगा। और आपको बता दें, भोपाल के जम्बूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बस सुनना चाहता है कि अब पीएम मोदी का जो संबोधन है वो क्या कुछ होगा, उसमें क्या कुछ कहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला महिला सम्मेलन है जिसे भाजपा ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन महिला सशक्तिकरण ही है। और भाजपा ने सम्मेलन में 2 लाख महिलाओं के आने का दावा किया, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 2.5 लाख महिलाएं पहुंच चुकी हैं। आप देखिए, दूर तक जहां तक निगाह पहुंचेगी सिर्फ महिलाएं आपको दिखेंगी। हाथ में तिरंगा दिखेगा और सिंदूरी रंग की साड़ी दिखेगी, चेहरे पर मुस्कान दिखेगी। बस हर कोई अब स्वागत करने के लिए पीएम मोदी का तैयार है। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा संदेश भी दे सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो रेल सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद ये संबोधन की शुरुआत हो जाएगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया और सशक्त संदेश दिया जा सकता है आज मध्य प्रदेश की सरजमी से। खासतौर पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को भोपाल से दतिया तक ले जाने वाला विमान भी एक महिला पायलट द्वारा संचालित किया जाएगा, ये भी जानकारी मिली है। इंदौर मेट्रो की पहली सवारी में भी केवल महिलाएं ही शामिल होंगी, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो इंदौर मेट्रो की पहली सवारी होगी उसमें सिर्फ महिलाएं ही शामिल होंगी, जो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सम्मान का प्रतीक बनेगी। भोपाल में आज देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, जितनी भी प्रदर्शनी वहां पीएम मोदी देख रहे हैं, उनको ब्रीफ भी वहां मौजूद महिलाएं ही कर रही हैं। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का पहला 300 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की थी। और ये स्मारक सिक्का 35 ग्राम वजनी होगा। ये बताया जा रहा है कि 35 ग्राम वजन होगा 300 रुपए के स्मारक सिक्के का, जिसमें 50% चांदी की मात्रा रहेगी। सिक्के के एक ओर देवी अहिल्याबाई की तस्वीर होगी और उसके चारों ओर हिंदी और अंग्रेजी में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती अंकित रहेगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी साथ में दिख रही है। और अब से कुछ देर बाद संबोधन की शुरुआत होगी। आपको बता दूं, 1725 से 2025 तक की अवधि भी उल्लेखित की जाएगी उस सिक्के में। और दूसरी ओर अशोक स्तंभ के नीचे रुपए का प्रतीक चिन्ह और मूल्य वर्ग 300 रुपए लिखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल से वर्चुअल माध्यम से दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे, यानी कि बहुत कुछ पिटारे से निकलने जा रहा है, बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश की अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो चारों ही तरफ कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिटारे से निकलने जा रहा है।